हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आज पोस्ट कोड 654। तो इसमें डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के सेक्शन। तो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साउथर्न मोस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। तो अशोक का दक्षिणतम शिलालेख है। तो इनमें से कौन सा एक अशोक का दक्षिणतम शिलालेख है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एरागुड़ी। ठीक है दोस्तों, एरागुड़ी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि पूर्व गुप्त काल में कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था? तो विच वॉज नॉट एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन दी प्री गुप्त पीरियड। तो इनमें से प्री गुप्ता पीरियड में कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों? तो नहीं पूछा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कांच। ठीक है दोस्तों, ग्लास इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सल्तनत काल में किस प्रकार का राजतंत्र था? तो व्हाट वाज द नेचर ऑफ द मोनार्की और इन दी सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत काल में कौन सा एक महत्वपूर्ण जो राजतंत्र था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा केंद्रवर्ती तानाशाह या सेंट्रलाइज डेपोटिज्म इज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र था। द सेंटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र वॉज। तो महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट का जो केंद्र था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना पंढरपुर इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन था? द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज। तो प्रतिहार डायनेस्टी का जो महान राजा था दोस्तों, शासक था, उसका नाम था दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, महेंद्र पाल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना महेंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से किसका उद्देश्य हिंदू तथा मुसलमानों को विभाजित करना था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट डिवाइडिंग हिंदुइज्म एंड मुस्लिम। तो मुस्लिम और हिंदुओं को डिवीजन किसका एक एम था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, इसमें पूछा गया है कि किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी? तो विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाई औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना गुरु तेग बहादुर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि भारत में प्रथम आधुनिक श्रमिक संगठन कौन सा था? तो विच वॉज दी फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन इन इंडिया। तो फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन कौन सी थी दोस्तों? इनमें से जो फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन थी दोस्तों, उसका नाम था मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। मॉडर्न यूनियन पूछा गया दोस्तों, तो आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में पूछा गया कि बालू पत्थर रूपांतरित होता है, सैंडस्टोन इज मेटामॉर्फाइड्स इनटू। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? किसमें रोमांटिक होता है दोस्तों? रूपांतरिक होता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना क्वार्टराइज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा क्वार्टराइज, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टुंड्रा क्षेत्र में अधिकांश वर्षण प्राप्त होता है। तो टुंड्रा क्षेत्र में जो अधिकांश जो रेनफॉल होती है दोस्तों, वो किससे होती है दोस्तों? वो उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना ग्रीष्म के दौरान। ठीक है दोस्तों, समर्स के दौरान इसमें अधिक जो वर्षण होता है, अपने ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे उच्च है? तो कौन सा कॉन्टिनेंट है दोस्तों जिसमें हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है? तो इसका सही आपको सभी को पता होगा, डेंसिटी किसमें सबसे ज्यादा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एशिया। एशिया इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132, इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी हीरे की खदान है, द लार्जेस्ट डायमंड माइन इज इन। तो लार्जेस्ट डायमंड माइन कौन सी है दोस्तों इनमें से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में जो लार्जेस्ट डायमंड माइन कहां पे है दोस्तों? ए हमारी दक्षिण अफ्रीका में, आपने ध्यान रखना साउथ अफ्रीका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दक्षिण में भारत में दक्षिण पश्चिम
मानसून पवनें कब बहती हैं? तो इसमें पूछा गया कि व्हेन डू दी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो इन इंडिया। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है दोस्तों, वो कब ब्लो होती हैं इंडिया में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है जून से सितंबर। आपने ध्यान रखना, जून टू सितंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 134, इसमें पूछा गया कि आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं। द वेट हिल फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी। तो वेट हिल्स और फॉरेस्ट है दोस्तों, फाउंड कहाँ होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना, नीलगिरी में, नीलगिरी हिल्स में इसको फाउंड किया जाता है, पाए जाते हैं आर्द्र पहाड़ी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी परियोजना एक से अधिक राज्यों द्वारा लागू की गई है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मोर देन वन स्टेट। तो इनमें से कौन सी हमारी योजना है दोस्तों, प्रोजेक्ट है जो एक से अधिक राज्यों के द्वारा उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नंगल परियोजना। ठीक है दोस्तों, भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है वो एक से अधिक राज्यों के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 136, इसमें पूछा गया है दोस्तों, भारत में निम्न में से कौन सी शुष्क फल खेती में सबसे प्रमुख फसल है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ ड्राई क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया। तो ड्राई क्रॉप्स फार्मिंग में कौन सी है हमारी एक फसल है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा बाजरा। आपने ध्यान रखना, बाजरा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 137 में कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार का सौंप मानी जाती है? तो सौरव ऑफ बिहार के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, कौन सी रिवर जानी जाती है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कोसी। कोसी आपने ध्यान रखा, कोसी को सौरव ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीम के पेड़ का मूल वतन है। तो नीम ट्री इज अ नेटिव ऑफ। तो नीम ट्री किसका एक मूल वतन है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा म्यांमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, म्यांमार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 139, इसमें पूछा गया है कि मथुरा रिफाइनरी कच्चा तेल प्राप्त करती है। तो मथुरा जो रिफाइनरी हमारी वो कहाँ से रिसीव करती है? क्रूड ऑयल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों 140 में कि इसमें पूछा गया है कि वह राज्य जहां स्त्रियों में साक्षरता दर सबसे कम है। तो द स्टेट हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन। तो इनमें से कौन सा राज्य है दोस्तों जिसमें सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों 141 में, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन से हमारे चेयरमैन थे दोस्तों इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? तो ये आपको सभी को पता होगा क्वेश्चन का आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी आर अम्बेडकर इसका सही आंसर होगा। ये हमारे बी आर अम्बेडकर हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के या प्रारूप समिति के, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है दोस्तों पार्लियामेंट की? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लार्जेस्ट कमेटी होती है हमारी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा आकलन समिति या एस्टिमेट कमेटी हमारी लार्जेस्ट कमेटी होती है पार्लियामेंट में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, इसमें पूछा गया कि फैमिली कोर्ट किन विवादों पर निर्णय देती है? तो फैमिली कोर्ट डिसाइड्स डिस्प्यूट रिलेटिंग टू। तो ये किससे संबंधित जो विवाद होते हैं उन पे निर्णय देती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, वैवाहिक मामलों में। ठीक है दोस्तों, विवाह के मामले में ये निर्णय देती है फैमिली कोर्ट, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थान के लिए महत्व आय का स्रोत है। तो पंचायती राज की इनकम के लिए एक मैक्सिमम इनकम के लिए कौन सा एक इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, सोर्स है दोस्तों इसके लिए? तो एक इसके लिए सोर्स है दोस्तों पंचायती राज संस्था के लिए। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना, सरकारी उपक्रम अनुदान इसका सही आंसर होगा। गवर्नमेंट तो जो ग्रांट्स देती हैं ये इसका सबसे बड़ा सोर्स है इनकम का। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो द प्रेसिडेंट रूल इन इज इम्पोज्ड फॉर द पीरियड ऑफ। तो कितने समय के लिए
जो हमारा राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 6 माह या 6 मंथ के लिए लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, इसमें पूछा गया है कि द फर्स्ट फुली इंडियन बैंक इज, तो प्रथम पूर्ण भारतीय बैंक है, तो प्रथम पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है इनमें से, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा पीएनबी। ठीक है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक हमारा प्रथम पूर्ण भारतीय बैंक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों 147 में कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, द विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट, तो कौन सा वो सबसे बड़ा जो बजट घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है दोस्तों, इनमें से कौन सा होता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फिजिकल डेफिसिट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना राजकोषीय घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है बजटीय घाटे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया कि कांडला में प्रथम ईपीजेड कब बनाया गया, तो व्हेन वाज द फर्स्ट ईपीजेड सेट अप इन कांडला, कांडला में फर्स्ट ईपीजेड कब बनाया गया था दोस्तों, ए बनाया गया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 1965 में इसको बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय हरित क्रांति निम्न में से किसमें सर्वाधिक फसल रही है, तो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सी फसलों के लिए हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है कि गेहूं तथा चावल, गेहूं व्हीट एंड राइस इसमें सबसे सर्वाधिक हमारी क्रॉप्स रही है। ठीक है दोस्तों, सफल क्रॉप्स रही है, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य का अंतर बराबर है, द डिफरेंस बिटवीन दी जीएनपी एंड एनएनपी इज इक्वल टू, तो कौन सा डिफरेंस है हमारे में, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जीएनपी और एनएनपी के मध्य का अंतर बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पूंजी ह्रास, इसका सही आंसर होगा कैपिटल डिप्रिसिएशन के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं, आप इनको हल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा 152 का, ऑप्शन नंबर सी 21 आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 24 इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा करंट अफेयर से, तो उस टाइम के करंट अफेयर से क्वेश्चन था, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके का दोस्तों, तो हिमाचल जीके का क्वेश्चन है हमारा 158, इसमें बोला गया है कि कांगड़ा का शासक कौन था जब 1809 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण किया था, तो कौन से रूलर थे हमारे जब 1809 में नगरकोट पर आक्रमण हुआ था दोस्तों महमूद गजनवी के द्वारा, तो उसका नाम था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना जगदीश चंद, आपने ध्यान रखना जगदीश चंद, आपने ध्यान रखना जगदीश चंद उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मंडी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में रेणुका झील अवस्थित है, तो रेणुका लेक कहाँ पे लोकेट करते हैं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमारे हिमाचल की सबसे लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में बोला गया है कि लाहौल क्षेत्र में मौजूद लाहौला जनजाति है, तो जो लाहौल में हमारी ट्राइब है दोस्तों, वो जनजाति है, वो किससे संबंधित है दोस्तों, इसका संबंधित है संबंध होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा अंतरजातीय अंत विवाही इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना इंडोगैमिन इसका सही आंसर होगा अंत विवाही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन फार्म बनाया गया है, तो मत्स्य जो फार्म बनाया गया है दोस्तों एशिया का, तो आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा देवली, देवली आपने ध्यान रखना एशिया का लार्जेस्ट मत्स्य फार्म है, फिश ब्रीडिंग फॉर्म है दोस्तों, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया कि वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे 1887 में परशुराम पुरस्कार मिला, तो हु वाज द फर्स्ट टू रिसीव परशुराम अवार्ड इन 1987, तो 1987 में सबसे पहले किसको परशुराम अवार्ड मिला था दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा सुमन रावता, सुमन रावत आपने ध्यान रखना सुमन रावत इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का मलाना गांव
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू जिले का मलाना जो विलेज है दोस्तों, वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों विश्व का सबसे पुराने लोकतंत्र केंद्र दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कुनिहार का पूर्ववर्ती राज्य वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो कुनिहार का जो पूर्ववर्ती राज्य है दोस्तों, वो किस जिले में है वर्तमान में? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना सोलन इसका सही आंसर है। कुनिहार कहाँ पे आता है? हमारे वैसे भी हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है कुनिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश सेक्शन से, तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स को मैंने फिल करना है। ही ऑर्डर्ड, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना नो प्रेपोजिशन इज नीडेड। ही ऑर्डर्ड द डिनर when he had finished his work, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नो प्रेपोजिशन इज नीडेड, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में पूछा गया हमारा एंटोनिम ऑफ द वर्ड सॉफ्ट का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों? सॉफ्ट का एंटोनिम होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना हार्ड इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट में पूछा गया कि करेक्ट स्पेलिंग हमने बतानी थी इसकी, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है क्वांटम की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा QUORUM, ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हिंदी के सेक्शन क्वेश्चन है हमारा कि अति का विपरीतार्थ है, तो अति का जो विपरीतार्थ शब्द होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अल्प, ठीक है दोस्तों, अल्प इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में पूछा गया है कि महल के भीतर का भाग कहलाता है, तो महल के भीतर का भाग क्या कहलाता है दोस्तों? इसको कहते हैं अंतपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अंतपुर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि झगोड़ा क्या है, तो झगोड़ा क्या है दोस्तों? एक झगोड़ा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी विश्लेषण है झगोड़ा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों।